बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक ऐसी वेबसाइट जिस पर आप लोग अपने पुराने नोट्स, अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और अपलोड करने के बाद एक व्यू पर आप लोगों को $10 मिले। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में आप लोगों को उस वेबसाइट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा कि किस तरह आप उस वेबसाइट पर नोट्स और अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। बहुत से लोगों को अपलोड करने में भी दिक्कत आती है और अपलोड करने के बाद उनके जो डॉक्यूमेंट्स और नोट्स होते हैं उससे उन लोगों को अर्निंग नहीं होती और कभी वो नोट्स और डॉक्यूमेंट्स अप्रूव भी नहीं होती, यानी डिक्लाइन हो जाती है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को इंशाल्लाह इस वेबसाइट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एंड देखने के बाद फिर आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आप उस वेबसाइट से दो मेथड्स में आप लोग उस वेबसाइट से अर्निंग कर सकते हैं। एक तो आप लोग उस वेबसाइट पर अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने नोट्स, अपने पुराने नोट्स सेल करके पैसे कमा सकते हैं और इसके अलावा आप उस पर एक टीचर बनकर भी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद भी अर्निंग। उस वेबसाइट का पूरा इंटरफेस भी आप लोगों को मैं स्क्रीन पर जाके सिखाऊंगा और दिखाऊंगा और उसके विड्रॉ का जो प्रोसेस है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। और इसके अलावा आप जो नोट्स और जो डॉक्यूमेंट्स आपके जो पुराने हैं अगर आप उस पर वो अपलोड करते हैं तो उसकी जो SEO है वो भी आप लोगों को मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि किस तरह आप उसकी SEO बना सकते हैं और SEO बनाने के बाद आप उससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं और ये भी दिखाऊंगा कि कितने लोग उस वेबसाइट से कितने पैसे कमा रहे हैं। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को मैं इस वेबसाइट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूं और आप लोगों को अब मैं उस वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा जिसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया कि वहां पर आप लोग अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स, पुराने नोट्स अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को गूगल क्रोम में आना है और गूगल क्रोम में आने के बाद आप लोगों को सर्च करना है स्टडी पूल। अब आप में से बहुत से लोगों को इस वेबसाइट के बारे में पता ही होगा। स्टडी पूल जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो आपके सामने स्टडी पूल का ये जो इनका वेबसाइट है वो सामने आएगा। अब स्टडी पूल पर अर्निंग के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स सेल करके पैसे कमा सकते हैं और उसके बाद दूसरा तरीका है आप लोग यहाँ पर ट्यूटर बन के भी पैसे कमा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ट्यूटर बनेंगे और स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो पढ़ाने के बाद आप लोगों को अर्निंग होगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ट्यूटर का जो प्रोसेस है वो समझा देता हूं कि कैसे आप यहां पर ट्यूटर बन सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों को नज़र आ गया ही होगा ये बिकम ट्यूटर। जैसे ही मैं इस आइकन पर क्लिक करूंगा, बिकम ट्यूटर के आइकन पर, तो मेरे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब बिकम ट्यूटर बनने के लिए आप लोगों को 3 स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप में आप लोगों को आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो देना है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप लोगों को अपना फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद लास्ट नेम देना है, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है कि आप किस कंट्री से हैं, उसके बाद आप कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस, सिटी और स्टेट, उसके बाद आप लोगों हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, यानी स्टडी पूल के बारे में आप लोगों ने कहाँ से सुना। तो यहाँ पर आप लोग YouTube भी लिख सकते हैं और मेरा चैनल का नाम भी लिख सकते हैं। एकेडमिक बैकग्राउंड में आप लोगों को आपका जो नेम ऑफ द लास्ट स्कूल यू अटेंड, स्कूल का नाम लिखना है, मैनुअल इनपुट लिखना है और आप किस फील्ड में पढ़ाना चाहते हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो मैं इस को फिल नहीं करूँगा क्योंकि इसके बाद आप लोगों को मैं सेलिंग डॉक्यूमेंट्स का पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। तो आप लोगों को ये फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है और इसके बाद भी जो दूसरा और तीसरा स्टेप है वो भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। बिकम ट्यूटर में आप लोगों को 3 फायदे हैं। तो 3 फायदे। सबसे पहला फायदा ये है कि आप लोग ये जो स्टडी पूल है ये आप लोगों से 20% इनका जो फी है वो कलेक्ट करेंगे। यानी इसका ये मतलब है कि जैसे ही आप लोग स्टडी पूल पे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो पढ़ाने के बाद आप लोगों को जितनी अर्निंग होगी उसमें से 20% स्टडी पूल रख लेगा। और
یہ جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے اس میں فائدہ ہے، کیونکہ اور جتنے بھی ویب سائٹ ہے وہ 20% نہیں لیتے، وہ اس سے زیادہ لیتے ہیں، یعنی 50-60% لیتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ نالج اتنا زیادہ نہیں ہے، کم ہے، تو پھر بھی آپ لوگ اسٹڈی پول پر بیکم اے ٹیوٹر کا جو یہ پروسیس ہے یہ کر سکتے ہیں اور ٹیوٹر بن سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹڈی پول پر آپ لوگوں پر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی، یعنی آپ لوگ جہاں بھی چاہے، جدھر بھی چاہے، آپ لوگ یہاں پر پڑھا سکتے ہیں اور ٹیوٹر بن سکتے ہیں۔ تو یہ 3 فائدے ہیں بیکم اے ٹیوٹر بننے کے لیے۔ تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو سیلنگ ڈاکومنٹس کا پروسیس سمجھا دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا سیلنگ ڈاکومنٹس کا پروسیس۔ یہاں پر آپ لوگوں کو آل سبجیکٹس پر کلک کرنا ہے، تو آپ جس سبجیکٹ کا بھی ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ ان میں سے سلیکٹ کریں گے اور پھر آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ بزنس میں آپ اس ایرو پر کلک کریں گے تو بزنس میں بھی بہت سارے یعنی 30-35 سبجیکٹس ہیں۔ اس کے بعد ہیومینٹیز میں بھی اس سے بھی زیادہ ہے، اس کے بعد میتھمیٹکس میں بھی ہے، پروگرامنگ میں بھی بہت زیادہ ہے، سائنس میں بھی بہت زیادہ ہے، اور اسی طرح رائٹنگ، ہیلتھ اینڈ میڈیکل اور یہ سارے۔ اب اس کے بعد آپ لوگوں کو سیل ڈاکومنٹ کس طرح کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو سیل ڈاکومنٹس پر آپ کلک کریں گے۔ جیسے ہی سیل ڈاکومنٹ پر کلک کریں گے تو یہ اپنے ٹاپ کنٹریبیوٹرز دکھا رہے ہیں کہ یہ 3 ان کے ٹاپ کنٹریبیوٹرز ہیں۔ یہ ایلان مچ ہو گیا، یہ پرما جون ہو گیا، یہ چیکس میکس ہو گیا۔ یہ ایلان مچ جو ہے یہ $83,000 کما رہا ہے اسٹڈی پول سے۔ یہ شخص جو ہے یہ 80,000 اور یہ 70۔ ارن منی بائی سیلنگ اسٹڈی ڈاکومنٹس، ارن پیسو انکم آف اپ ٹو $5,000، یعنی اگر آپ یہاں پر پیسو انکم کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت سارے ڈاکومنٹس یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے، اور ایک ڈاکومنٹ پر ایک ویو آئے گا تو اس کا آپ لوگوں کو $10 ملیں گے، اور مہینے میں آپ لوگ $5,000 تک کما سکتے ہیں اسٹڈی پول سے۔ تو what to اپلوڈ، آپ لوگوں کو یہاں پر کیا چیز اپلوڈ کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو پریکٹس ٹیسٹس، ایگزام پریپریشن مٹیریل اینڈ اسٹڈی گائیڈس کین بی ہیلپ فل ریسورسز فار اسٹوڈنٹس، یعنی یہاں پر آپ لوگ یہ پریکٹس ٹیسٹ جو ہے، ایگزام پریپریشن کے جو مٹیریل ہے یہ آپ لوگ یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر اور اسائنمنٹس میں انکلوڈ ہے پاسٹ ہوم ورک، پروجیکٹس، رپورٹس، پریزنٹیشن، پیپرز ایٹسیٹرا یہ، اور اس کے بعد کلاس نوٹس بھی آپ لوگ یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اب ان کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ملٹی لینگویج کنٹینٹ، یعنی یہاں پر آپ لوگوں کے پاس جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، اور اگر وہ اردو لینگویج میں ہے، انگلش لینگویج میں ہے، کسی بھی لینگویج میں ہے، آپ یہاں پر اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ وی ایکسیپٹ کنٹینٹ ان آل لینگویجز فرام آل کنٹریز۔ اب اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ کام کرنا کس طرح ہے؟ ہاؤ اٹ ورکس۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کا ڈاکومنٹ اپروو ہو جائے تو اپروو ہونے کے بعد آپ لوگوں کے ڈاکومنٹ پر اگر ویو آئے گا تو اس ویو سے آپ لوگوں کو $10 ملیں گے۔ اب یہاں پر میکسیمائز ارننگ میں یہ کہہ رہا ہے کہ ڈو، یعنی یہ کرے، اور ڈونٹ یہ مت کرے، یعنی ہائی کوالٹی ہو، ڈاکومنٹ ڈیٹیلز ہو، میننگ فل ہو۔ یہ یہاں نیچے ان لوگوں نے ایگزامپل دی ہوئی ہے، گڈ کنٹینٹ ایگزامپلز، بیڈ کنٹینٹ ایگزامپل۔ گڈ کنٹینٹ میں اس طرح ہو، میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیٹ اور ان لوگوں نے یہ ڈاکومنٹ بنایا ہوا ہے، اس میں نہ کوئی غلطی ہے، نہ کوئی گرامر مسٹیک، اور بہت ہی کلیئر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد بیڈ کنٹینٹ پہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس میں ان لوگوں نے کلر بھی استعمال کیے ہیں، تو یہ بیڈ کنٹینٹ ہے۔ تو آپ لوگوں کو اس طرح اپلوڈ نہیں کرنا، کیونکہ یہ پھر اپلوڈ نہیں ہوگا اور اسٹڈی پول اس کو ڈکلائن کر دے گا۔ اب اور بھی بہت سارے ایگزامپلز ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ لوگوں کو اسٹڈی پول سے کوئی کویسچن ہو تو یہ فیک میں جا کر یہ آپ پلس پر کلک کرنے کے بعد یہ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈسکلیمر بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد ہم اسٹڈی پول پر ایک ڈاکومنٹ میں اپلوڈ کروں گا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی ایگزامپل۔ اپلوڈ مور فائلز پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا کوئی وہ ہوگا، آپ کا فائل، تو یعنی میں اس فائل کو سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ اب اس میں پہلا جو کام ہے وہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے فائل کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ لوگوں کو اپنی پی سی میں ہی اس کو رینیم کر دینا ہے۔ اگر یہاں
यहाँ पर है कि फाइल 1 या फाइल 2 उसको आप लोगों ने रिमूव करना है और आपके फाइल में के अंदर जो आपका इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक आप लोगों ने टाइटल देना है, जैसा कि मैंने दिया हुआ है इन्वेस्टिगेटिंग सस्टेनेबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑस्ट्रेलियन, ये जो मैंने दिया है। तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे तो अपलोडिंग 101 फाइल पर ये अब इसको अपलोड करेगा और ये 1 फाइल हुआ सक्सेसफुली अपलोडेड। अब ओके पर आप लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग ओके पर क्लिक करेंगे तो ये स्टडी पूल आप लोगों को दिखा भी देगा कि आप लोगों ने, ये देख सकते हैं कि आपका एक डॉक्यूमेंट पेंडिंग में चला गया है। और जैसे ही स्टडी पूल वाले इसको देखेंगे तो अगर उन लोगों ने इसको अप्रूव किया तो ये ग्रीन पर यहाँ पर आ जाएगा कि 1 डॉक्यूमेंट अप्रूव, और अगर ये डिक्लाइन हुआ तो फिर यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा। अब सबसे पहले तो आप लोगों को माई अपलोड्स पर क्लिक करना है। माई अपलोड्स पर क्लिक करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट होगा जो आप लोगों ने अपलोड किया हुआ है वो आप लोगों को दिख जाएगा। तो मैं जैसे ही माई अपलोड पर क्लिक करता हूं तो माई अपलोड पर क्लिक करने के बाद ये मुझे अब दिखा रहा है कि मैंने इन्वेस्टिगेटिंग सस्टेनेबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑस्ट्रेलियन, ये जो है मेरा वो था डॉक्यूमेंट। अब ये पेंसिल आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो इसका टाइटल आप लोगों ने देना है। अगर पहले से आप लोगों ने दिया हुआ होगा तो फिर यहाँ पर देने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद आप लोगों को स्कूल सेलेक्ट करना है। स्कूल सेलेक्ट करने के बाद कोर्स का मतलब ये है कि आपका जो ये डॉक्यूमेंट है ये किस फील्ड से है और किस कैटेगरी से है वो आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करना है। अब स्टडी पूल के लिए, स्टडी पूल में अर्निंग के लिए टैग्स बहुत ज़रूरी है। तो टैग्स के लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों को मैं एक ट्रिक सिखा देता हूँ, फिर आप लोग वहाँ से टैग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को न्यू टैब में आना है और यहाँ पर सर्च करना है रैपिड टैग्स। जैसे ही आप लोग रैपिड टैग सर्च करेंगे तो ये इनका वेबसाइट है, ये आ जाएगा। वहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है और आपका जो टाइटल होगा आपके डॉक्यूमेंट का वो आप लोगों ने कॉपी करना है और यहाँ पर रैपिड टैग्स में इसको पेस्ट करना है। तो जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे तो आपके सामने टैग्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। तो कॉपी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस टैग्स को आप लोगों ने पेस्ट करना है और सेव एंड अपडेट पर क्लिक करेंगे। तो इसके साथ आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि आपकी डॉक्यूमेंट्स की जो अर्निंग है वो बढ़ेगी। तो ये तो हो गई सेलिंग डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस। अब विड्रॉ का आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। विड्रॉ के लिए आप लोगों को ये मेन्यू में माई बैलेंस को क्लिक करने के बाद यहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं और विड्रॉ अर्निंग से डायरेक्टली भी जा सकते हैं। तो मैं विड्रॉ अर्निंग पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं विड्रॉ अर्निंग पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने विड्रॉ का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर ट्रांसफ़र मेथड्स आप लोग देख ले, पेयोनीर है, पेपाल है, ट्रांसफ़र वाइज है, वेस्टर्न यूनियन है। इसमें से पेयोनीर तो पाकिस्तान में अवेलेबल है लेकिन पेपाल नहीं है। वेस्टर्न यूनियन भी पाकिस्तान में है। पेयोनीर का अकाउंट क्रिएशन अगर आप लोगों को कोई मसला हो या मुश्किल हो तो उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना चुका हूँ। मैं उस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देखकर भी आप लोग पेयोनीर का अकाउंट बना सकते हैं। अब स्टडी पूल से विड्रॉ का जो सबसे इजी और इंस्टेंट मेथड है वो पेयोनीर का है। अब इसमें फ़ायदा ये है कि आपकी जो सर्विस चार्ज है वो भी कम है, यानी 2% है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि पेपाल में 3.5% है, ट्रांसफ़र वाइज में भी 3.5 है और वेस्टर्न यूनियन में तो $10 है। इसके अलावा ये बैंक डिपॉजिट में भी ज़्यादा है और इन दोनों में भी, तो पेयोनीर में सबसे कम है। और अब इसके बाद दूसरा फ़ायदा ये है कि पेयोनीर का जो ट्रांसफ़र टाइम है वो इंस्टेंट है। अब पेपाल कह रहा है कि ड्यू टू टेम्पररी डिलेज एक्सपेक्ट 1 वीक फॉर पेपाल पेआउट्स टू बी अप्रूव्ड। अब ये 1 to 7 बिजनेस डेज कह रहा है, ये भी कह रहा है और ये भी। तो पेयोनीर का जो मेथड है वो आप लोगों के लिए इजी भी है और बेस्ट भी है। अब यहाँ पर आप लोग विड्रॉ कब कर सकते हैं? अ मिनिमम ऑफ $50 इन योर अवेलेबल बैलेंस इज रिक्वायर्ड टू विड्रॉ योर मनी। यानी अगर आपके अकाउंट में $50 है तो $50 पूरे होने के बाद आप लोग यहाँ से विड्रॉ ले सकते हैं। तो ये तो हो गया विड्रॉ का पूरा प्रोसेस।
انالیسس. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو, کوئی پرابلم ہو, تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں اس کا جواب آپ لوگوں کو ضرور دوں گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.